ज़्यादातर हमारे पोल भी बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन भी है कि गवर्नर साहब दरें पर तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। करेक्ट। बट और क्या हो सकता है, ये बताइए सर। देखो भाई, ऐसे गवर्नर साहब की भाव भाषा और भावनाओं पर नज़र रखनी है, ठीक है। उनके हाव भाव कैसे हैं, यस, किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, Correct, और उन भाषा को सुनकर उनकी भावनाएं क्या है वो हमें पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न तो ब्याज दरें उन्हें घटानी है, बढ़ाने का तो सवाल है नहीं। करेक्ट सर। अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो है कि गवर्नर साहब जब आज सुबह सुबह पॉलिसी का ऐलान करने आएंगे, और पॉलिसी की जो 3 दिन की जो बैठक चल रही है एमपीसी की, उसमें जब वो पहुंचे होंगे तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचे होंगे। अच्छा। हाँ, कि जो मैंने डिसीजन लिया पिछली बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाने का, वो सबसे सही। ओह, क्यों? क्योंकि पिछली पॉलिसी से लेकर इस पॉलिसी में लगभग $7-8 कच्चा तेल आपका घट चुका है। यस, कमोडिटीज के दाम कंट्रोल में है। Yes. जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब ग्लोबल बाजारों की वजह से हमारा महंगाई बढ़ना, क्योंकि हमारे यहाँ की अपनी समस्याएं कम है महंगाई को लेकर, बाहर की समस्याएं ज़्यादा है जो आपके हाथ में है नहीं, तो वो थोड़ा हल्का होता दिखा है। तो अगर 10% कच्चा तेल पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी में कम हो, और आम राय कच्चे तेल को लेकर बनी हुई कि अब ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो ये कंफर्ट गवर्नर साहब को देने की तैयारी में है, ठीक है। सो गवर्नर साहब के लिए इस वक्त क्या दो बड़े काम होते हैं। एक काम होता है महंगाई का, और दूसरा काम होता है ग्रोथ का। ग्रोथ को लेकर तो गवर्नर साहब को चिंता ही नहीं है, फर्स्ट क्लास फ्लाइंग हाई एकदम। दुनिया में की बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज़ दौड़ लगाने वाले हम हैं। पिछली बार के जीडीपी डेटा देखिए, उम्मीद से बहुत बेहतर। सो ग्रोथ की तो चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरी चिंता महंगाई की है, जिसके लिए उन्हें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी थी। महंगाई भी काबू में आने के संकेत आ रहे हैं, बेस इफेक्ट की वजह से भी, और जो कुछ ब्याज दरें पहले बढ़ाई थी उस वजह से भी। तो दोनों ही दिन दोनों ही चीज़ आपके लिए गवर्नर साहब की तरफ से बढ़िया होगी। और तीसरी चीज़ जो सिर्फ बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड होती है, लिक्विडिटी। ओ भाई साहब, जितने चाहिए उतने पैसे, कोई समस्या ही नहीं है लिक्विडिटी की। तो ये तो मतलब एकदम गोल्डन पीरियड है गवर्नर साहब के लिए। क्या पता गवर्नर साहब जोश में आके कट की बात करना शुरू कर दे। अरे वाह, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? नो डाउट, हम जानते हैं ऐसे जल्दबाजी में करते नहीं हैं। पोज करने के बाद में थोड़ा वक्त बिताते हैं, 2-3 पॉलिसी दिखा लेंगे, देखेंगे वो हड़बड़ी जल्दी क्या है। खाली पॉज कट करने के बजाय मैं कट करने का संकेत दे दूं, वो भी अपने आप में कट है, राइट, है ना। और बॉन्ड मार्केट उस पर रिएक्ट कर जाए। सो मेरा ये समझना है, गवर्नर साहब को अगर आज कुछ खराब बोलना है, कुछ नेगेटिव बोलना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको, बहुत मेहनत। क्योंकि पिछली पॉलिसी में उन्होंने जो बढ़िया एक बेस बनाया, बेंचमार्क सेट किया, बस आज उनको आके ये कहना है कि मैंने जो पिछली पॉलिसी में काम किया था वो ठीक है, और वैसा ही हो रहा है जैसे स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, सो मेरे हिसाब से पॉलिसी में खराब कुछ भी नहीं आना चाहिए। अच्छा ही बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए। उनके पास अच्छा बोलने के लिए डेटा है, राइट, ठीक है। और एक तो ये, अब समझो खराब बोलने का डिसीजन ले ही लें, क्या बोल सकते हैं खराब? क्या वो ये बोलेंगे कि अमेरिका रिसेशन में जा रहा है? अब तो हम रिसेशन की बात ही नहीं करते, कोई नहीं करता, भूल ही गए सर, भूल गए सब लोग, तो वो नहीं बोल सकते। क्या कुछ ग्लोबल झटका कोई ऐसा लग जाए जिससे वापस महंगाई बढ़ सकती है? वो तो सबको पता है। जो चीज़ नहीं पता है उसके बारे में तो आप बोल भी कैसे सकते हैं? सिर्फ एक ही चीज़ ये है खराब बोल सकते हैं, वो ये कि अभी हम ब्याज दरें काटने की जल्दी में नहीं है। हम आराम से काटेंगे, देखेंगे। वो अगर लंबा काटने वाला काटे ना काटे, ऐसा ना बोले कि बहुत लंबे समय बाद काटेंगे। गॉट इट, बस ये नहीं चाहिए। गॉट इट। और कोई समस्या नहीं है। भले आप मत काटो, हमको भी बताया आज नहीं काटोगे, हमको भी बताया 1-2 पॉलिसी और वेट कर सकते हो, कोई बात नहीं करो, लेकिन ये मतलब कि मैं बहुत लंबा देखूंगा। समझ गया। बस उतने, वो थोड़ा मूड खराब करेगा, वो हल्का सा, मतलब। सो आई थिंक ऑल सेट, बढ़िया पॉलिसी है। देखो एक और चीज़ बताता हूँ जी, एक तो कच्चा तेल, दूसरा महंगाई का टारगेट पूरे साल भर का उन्होंने रखा है 5.2%, ठीक है, ठीक है। पहली तिमाही का ये वाला उसका रखा है 5.1%। अभी महंगाई कहाँ है? 4.66। यस, आपके वित्त वर्ष 2024 के टारगेट से नीचे 4.7, राइट। सो आप नीचे चल रहे हैं ऑलरेडी। सो इस हिसाब से आपका अनुमान से तो महंगाई काबू में ही, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि महंगाई को लेकर कोई समस्या है। इन्फ्लेशन आपकी एक्सपेक्टेशन से 30-40 बेसिस पॉइंट नीचे चल रहा है, करेक्ट, और उसमें और नीचे आने की संभावना है। सो आई थिंक एक बढ़िया पॉलिसी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद ये है, उम्मीद अच्छी पॉलिसी है। ये एक कहीं पर वो बात चल रही थी कि शायद स्टांस में बदलाव आ सकता है। विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पर हैं हम अभी भी,
शायद न्यूट्रल हो जाए या कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस पर मार्केट का बहुत रिएक्शन होगा। जब तक सिस्टम में पैसा है, लिक्विडिटी है, डेटा आपके फेवर में, तो करो ना, करना तो पड़ेगा ही ना कभी न कभी। आप अकोमोडेट कब तक करते रहेंगे? हाँ, करेक्ट। जब भाई जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता जाएगा, डोज कम करोगे ना आप। हाँ यस, है ना। भाई मुझे बताओ कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है? एक बीमार आदमी को दवाएं देते रहे वो ज्यादा जरूरी है, या एक बीमार आदमी ठीक हो जाए उसकी दवाएं खत्म करे, कम करे, और जिसको दवा लेने की जरूरत ना पड़े? करेक्ट। सो अगर उनका अकोमोडेशन वाला जो स्टैंड है उससे वो न्यूट्रल करते तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई समस्या है। करेंगे क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा दिख रहा है इसलिए करेंगे। लेट्स थिंक पॉजिटिव। ठीक है, डन, करने दो ना, करने दो। महंगाई नीचे आ रही है, आपका लिक्विडिटी पूरा है, ग्लोबली कमोडिटीज ढीले हैं, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सेंस बनता है तो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता। ठीक है, मैं उसको आरबीआई गवर्नर साहब का कॉन्फिडेंस मानता हूँ कि आप में दम है कि मैं स्टांस को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर रहा हूँ। इसको फायदा देने के लिए एक और खबर जो आज सुबह आई है कि वो अंडर रिकवरी खत्म हो चुकी है। हाँ। अब शायद प्राइस कट्स हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ऐसा है, महंगाई कम लाने के लिए तो इनके पास में एक बहुत बड़ा मतलब हथियार है। जिस दिन चाहे जो आप थोड़ा सा पेट्रोल डीजल पे ड्यूटी जो बढ़ा के रखी हुई है उसको कम कर दो, जो करनी चाहिए कायदे से घटते हुए दामों के साथ में नहीं करें, सो आपका आराम से काम हो जाएगा। महंगाई तो जिस दिन चाहे, और एक पेट्रोल डीजल के दाम काटते तो आपका पूरा जो इफेक्ट होता है सब पे, हर चीज पे महंगाई का कम होता है। तो इसलिए इंडिया की महंगाई में इतनी समस्या नहीं है, काफी हद तक कंट्रोल में। हमारी समस्या एक ही जगह आती थी कि जब है ना कच्चा तेल बढ़ जाए बस, क्योंकि रोज पैसे देने पड़ते हैं। करेक्ट। जैसे रोज अपन जाके पेट्रोल डीजल भराते हैं, रोज जेब में से निकलते हैं पैसे, है ना, वैसे ही भारत सरकार का भी हाल ही है। रोज कच्चा तेल मंगवा, भाई सोना चांदी और गैजेट्स, तीन सबसे बड़े इंपोर्ट है हमारे। सबसे पहले कच्चा तेल, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं, लेना ही लेना पड़ेगा, जिंदगी चलेगी नहीं। करेक्ट। दूसरा फिर गोल्ड नहीं खरीदेंगे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तीसरे गैजेट्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, यहाँ के ले लो यार, वहाँ के मत लो, बाहर के मत लो। ठीक है, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो नहीं कंट्रोल कर सकते वो कच्चा तेल वाला ही मामला है। सो आई थिंक वी आर ओके। और फॉरेक्स रिजर्व वापस से आपका ऑल टाइम हाई पर पड़ा है। सो ऐसा आई डोंट थिंक कि पॉलिसी में कोई समस्या ना, मुझे नहीं लगता। ठीक है।